हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? कैसा चल रहा प्रिपरेशन? चलिए हम लोग चलते हैं मैथ्स की दुनिया में। आर या पार, इट मींस इस बार जो हमारा मिशन है हीरो, आपको एक मुकाम पे ले जाने का। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि सर हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हीरो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपका जो क्वेश्चन आता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और उसको एक एक कर हम लोग करेंगे। सबसे पहले आज का जो हमारा सेशन है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बनेगा, काफी इजी मेथड होगा, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जो आपका टॉपिक है हीरो, उसमें जो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, सर हमारा टॉपिक किस टॉपिक पे बेस हमारा क्वेश्चन होगा, तो यहां लिखा गया डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट एंड सेक्शन फार्मूला। मैक्सिमम जो क्वेश्चन होगा हीरो, जो यही 2 पॉइंट पे होगा, 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालने वाला, और दूसरा सेक्शन फार्मूला। एक और फार्मूला हम लोग यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का, इस पे बेस। तो चलिए पहले हम लोग चलते हैं, फार्मूला को समझ लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। तो हमारा लेक्चर 1 होगा हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि आज का जो हमारा लेक्चर है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो हम लोग फार्मूला यूज करने वाले हैं हीरो, आइए पहले हम लोग एक फार्मूला देख लेते हैं कि सर फार्मूला किस टाइप का फार्मूला होगा। तो सबसे पहला फार्मूला होगा डिस्टेंस फार्मूला, जो कि काफी पॉपुलर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है सर? डिस्टेंस फार्मूला, 2 पॉइंट के बीच में हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं। मान लीजिए यहां पे एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट है बी। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 कॉमा y1, ये है x2 कॉमा y2। ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। इट मीन्स ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाले को एक्स के साथ माइनस करो हीरो, और वाई वाले को वाई के साथ। यही इस फार्मूला का टेक्निक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां पे हम लोग क्या किए, ए बी निकाल लिए डिस्टेंस फार्मूला से। यहां पे डिफरेंस का स्क्वायर, डिफरेंस किसका सर? दोनों एक्स वाले को, याद रखने के लिए कि एक्स वाले को एक्स के साथ माइनस करना है, वाई वाले को वाई के साथ। किसी, चाहे आप x1 माइनस x2 करो या x2 माइनस x1 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता हीरो फार्मूला पे। तो ये आपका सबसे बेसिक फार्मूला है। इट मींस ये सबसे फोकस फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला। ये काफी पॉपुलर फार्मूला है। तो ये था आपका पहला फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। दूसरा फार्मूला पे हम लोग चलेंगे हीरो। दूसरा फार्मूला बताएं, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला क्या होगा सर? सेक्शन फार्मूला को भी हम लोग देख लेते हैं। सेक्शन फार्मूला में होगा कि मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट है ए बी, और इस पे एक पॉइंट पी है जो इस लाइन को 2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m:n, m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और ए का जो ए हमारा पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, और जो बी है x2 कॉमा y2। अब आपको निकालना क्या है, जो हमारा P है x और y कोऑर्डिनेट निकालना है कि जो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। इस लाइन सेगमेंट को m:n के रेशियो में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं हीरो। तो m:n के रेशियो में अब यहां पे एक आता है कि सर ये जो डिवाइड कर रहा है इंटरनली है या एक्सटर्नली। अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा होगा हीरो, तो यहां पे फार्मूला में माइनर सा डिफरेंस जाएगा। तो पहले जो हम लिखा रहे हैं कि इंटरनली, अगर डिवाइड जो P पॉइंट है इंटरनली, अगर इंटरनली डिवाइड करेगा तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा सर? इट मींस x इज इक्वल टू क्या होगा, तो लिखेंगे m को लिखेंगे तो इधर वाले x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखने का फॉर्मूला याद रखना कि सर अगर x निकालना है तो m को इधर वाले अपोजिट वाले x के साथ mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। ये हमारा x कोऑर्डिनेट निकल गया, पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट मालूम चल गया। अब हो गया कि सर y कोऑर्डिनेट क्या होगा हीरो,
तो y कोऑर्डिनेट के लिए सेम उसी तरीका से बस x के प्लेस पे y मूव कर जाएगा, तो my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, आपका पॉइंट p कोऑर्डिनेट मिल गया। ये आपका सेक्शन फार्मूला इंटरनली, जो कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपका इंटरनली पे होता। अगर बोले कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, मान लीजिए कि क्वेश्चन में दे रखा है कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्सटर्नली। अगर कोई पॉइंट एक्सटर्नली उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, क्वेश्चन में गिवन एक्सटर्नली, तो जहां जहां प्लस था उसके प्लेस पे माइनस हो जाएगा हीरो। इट मीन्स x इज इक्वल टू mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n। सेम उसी तरीका से y इज इक्वल टू my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n। तो आपने देखा कि एक्सटर्नली में माइनस और इंटरनली में प्लस यूज होता है। ये आपका सेक्शन फार्मूला हो गया। इसी से एक और फार्मूला निकल के आता है, उसको भी हम लोग समझ लेंगे कि वो कौन सा फार्मूला है। ये दो फार्मूला जो है यहाँ पे पॉपुलर दिख रहा है। एक और जो फार्मूला मिलेगा मिड वैल्यू निकालने का, मिड वैल्यू। मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट गिवन है ए बी एक लाइन सेगमेंट है और ए पॉइंट है x1 y1 और b है x2 y2। एक पॉइंट है m जो इस लाइन सेगमेंट को इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है। इक्वली का मतलब m से जितना डिस्टेंस पे a है उतने ही डिस्टेंस पे b है हीरो। इट मींस m एक ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो m का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x और y क्या होगा, तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू, दोनों x का सम कर लेंगे x1 प्लस x2 y2, और y कोऑर्डिनेट, अगर y कोऑर्डिनेट निकालना मिड पॉइंट का तो यहाँ पे दोनों y का सम कर लेंगे y1 प्लस y2। इस तरीका से मिड पॉइंट का भी हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं हीरो। आइए एक फार्मूला और हम लोग पढ़ लेते हैं जिसका में भी क्वेश्चन में अभी यूज होगा। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन में फार्मूला आएगा हीरो, हम लोग उसको वहां पे पढ़ते जाएंगे और उसको समझते जाएंगे। तो एक फार्मूला और देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल, कि किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है। मान लीजिए कि ट्रायंगल का वर्टेक्स गिवन है ए बी सी। ए दिया हुआ है x1 y1, बी दिया हुआ है x2 y2, सी दिया हुआ है x3 y3। ऐसा दिया हुआ है x1 y1, x2 y2, x3 y3। ये तीनों पॉइंट मालूम है। इट मींस तीनों वर्टेक्स अगर ट्रायंगल का मालूम है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर निकालना चाहें तो फार्मूला होगा हाफ और मॉडुलस, क्योंकि मॉडुलस देते हैं क्योंकि एरिया कभी निगेटिव नहीं होता हीरो। अब यहां पे लिखेंगे x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, और मॉडुलस का साइन यहां पे दे देंगे इतना स्क्वायर यूनिट। जब भी एरिया होगा तो स्क्वायर यूनिट में होगा। इट मींस एरिया का जो यूनिट होता है स्क्वायर में होता है। स्क्वायर से समझ जाएंगे कि अच्छा एरिया गिवन है। और यहां मॉडुलस का साइन क्यों दिए, क्योंकि कभी भी एरिया नेगेटिव नहीं होता हीरो। कभी भी एरिया नेगेटिव, एरिया जीरो हो सकता है लेकिन एरिया नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए इसको हम लोग मॉडुलस के अंदर रखे हैं। तो ये कुछ बेसिक फार्मूला है जो अभी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखे, और इसके बेस पे हम लोग अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। आइए हमारा यहां क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हीरो, गिवन लिखा हुआ द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P। एक पॉइंट दिया हुआ है, करा द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P दिया हुआ 2 3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से ये पॉइंट जो है कितने डिस्टेंस पे है सर, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। हम लोग क्या करेंगे हीरो, आपको मालूम है
कि कोई भी पॉइंट को हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल सर, क्योंकि मालूम है आपको। एक बार हम नॉलेज के लिए बता भी देते हैं फिर से कि मान लीजिए ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, इधर एक्स डैश, इधर वाई डैश। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता है, एक्स और वाई दोनों। इसमें एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, इसमें एक्स निगेटिव वाई भी निगेटिव, इसमें एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव। ये आपका फॉर्मेट होता है कि किस क्वाड्रेंट में कौन प्लस कौन माइनस में। तो यहाँ पॉइंट देख के समझ में आ रहा है कि एक्स भी प्लस वाई भी प्लस। इट मीन जो हमारा पॉइंट पी होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, इसलिए हम एक ही क्वाड्रेंट का यहाँ पे डायग्राम दिखाए हैं। पॉजिटिव वाला एक्स, ये ओरिजिन हो गया। अब यहाँ बोल रहा है अगर पॉइंट दिखाना है तो पहले एक्स होता है बाद में वाई। तो आप यहाँ पे कुछ नंबरिंग दे सकते हैं, 1 2 3 4 5। ऐसे यहाँ भी 1 2 3 4 5। अब बोल रहा है एक्स में 2 जाओ, एक्स में 2 गए। वाई में 3 जाओ, वाई में 3 का मतलब ऊपर शिफ्ट करेंगे कहाँ पे? वाई के सामने हीरो, जस्ट वाई के सामने। ये जो हमारा पॉइंट पी हो गया, यही हो गया 2 3। अब बोल रहा है कि क्वेश्चन है आपका कि पॉइंट पी एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है। तो डिस्टेंस का मतलब एक्स एक्सिस आपका यही है ना, एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है सर? तो ये जो वाई जो आपका है 3, वही डिस्टेंस होगा ना, यहां से यहां 3 यूनिट का डिस्टेंस है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर, कि वो एक्स एक्सिस से 3 यूनिट के डिस्टेंस पे है। कौन? पॉइंट पी। कोई दिक्कत हीरो? चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। दो पॉइंट गिवन है और डिस्टेंस पूछ रहा है, ये दोनों पॉइंट के बीच का क्या होगा। आपको जस्ट अभी पढ़े हैं कि दो पॉइंट अगर मालूम है तो उसके बीच का डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। ए पॉइंट दिया हुआ 0.6 और बी है 0-2। आपको क्या करना है? ए बी निकालना है। अंडर रूट एक्स वाले को एक्स के साथ, वाई वाले को वाई के साथ माइनस करते हैं। तो यहां पे 0-0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया 6 + 2 8, 8 का स्क्वायर हो गया 64, जो कि फिर से आपका 8 बन के आ गया बाहर। तो आपका डिस्टेंस कितना हो गया ए से बी का? 8 यूनिट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है हीरो। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी, एक पॉइंट दिया हुआ है, फ्रॉम द ऑरिजिन, ओरिजिन से ये जो पॉइंट पी है कितने डिस्टेंस पे है। तो चलिए इसको डायग्रामेटिकली भी समझते हैं कि सर डायग्राम के थ्रू अगर इसको समझा जाए, क्योंकि बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त समझना। अब देखिए ये पॉइंट पी, आपको मालूम है कि x आपका निगेटिव है और y पॉजिटिव है। ये किस क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में होता है हीरो। इससे ये मालूम चल गया कि पॉइंट p कहाँ होगा, कहीं ना कहीं सेकंड क्वाड्रेंट में है सर। और ओरिजिन तो यही फिक्स है आपका। ओरिजिन क्या होता है? 0-0। मान लीजिए O है, तो आपको O से P का डिस्टेंस पूछ रहा है कि पॉइंट P है जो सेकंड क्वाड्रेंट में है, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा। और पॉइंट P दिया हुआ है -6 और 8। पॉइंट P मालूम है और O गिवन है, क्या हम लोग OP नहीं निकाल लेंगे? फिर से वही फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। OP का फार्मूला क्या होगा हीरो? x वाले को x के साथ माइनस कर लेंगे, प्लस y वाले को y के साथ। तो हो गया 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ये आपका हो गया 100, और ये 10 बन के बाहर निकल जाएगा। आपका आंसर सी हो गया, जो कि गिवन है आपके ऑप्शन में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस। फिर से वही क्वेश्चन, डिस्टेंस फार्मूला। खूब क्वेश्चन आपका डिस्टेंस फार्मूला पे पूछता है। यहाँ पे कुछ नहीं है, दो पॉइंट गिवन है। हम लोग क्या करेंगे?
फार्मूला लगाएंगे सीधे, और हमको मालूम है कि अगर कोई कोऑर्डिनेट गिवन है तो पहले x होता बाद में y, तो x वाले को x के साथ, y वाले को y के साथ माइनस करके स्क्वायर कर दो। तो 0 माइनस माइनस प्लस हो गया का होल स्क्वायर, प्लस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और 5 का स्क्वायर 25, ये आ गया 50, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 5√2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया हीरो। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है AOBC इज अ रेक्टेंगल। AOBC एक रेक्टेंगल है, क्या हम लोग रेक्टेंगल बना सकते हैं? बिल्कुल सर। AOBC एक रेक्टेंगल है whose 3 vertices are, वर्टिसेस का क्या है? A, O और B दिया हुआ है। A के प्लेस पे है 0 3, B दिया हुआ A के बाद है O दिया हुआ 0 0, और B दिया हुआ आपका 5 0 5 0। C नहीं मालूम है, C के प्लेस पे हम लोग मान लिए x y, नहीं मालूम है C कोऑर्डिनेट क्या होगा, और आपसे पूछ रहा है क्या? पूछ रहा द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। डायगोनल किसको बोलते हैं? जब आप अपोजिट वर्टेक्स को मिलाएंगे तो इसी से डायगोनल बनता है, इसी से डायगोनल बनता है। और रेक्टेंगल है हीरो, तो रेक्टेंगल का एक प्रॉपर्टी होता है कि उसका डायगोनल सेम होता है सर। इट मींस अगर आप ए बी निकाल लो तो ए बी किसके इक्वल होगा? CO या OC बोलो, ये दोनों सेम होता है किसमें? रेक्टेंगल में। पैरेललोग्राम अगर होता तो वहां डायगोनल सेम नहीं होता सर। तो अगर आप किसी एक डायगोनल का अगर लेंथ निकाल लेते हैं तो दूसरे का निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा हीरो, क्योंकि दोनों का लेंथ क्या होता है? सेम। और हमसे तो सिर्फ क्या पूछ रहा है? लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल पूछ रहा है। इट मींस डायगोनल का लेंथ। तो मेरे पास 2 पॉइंट मालूम है एक डायगोनल का, कि सर जो एक डायगोनल बन रहा है जिसका दोनों एंड पॉइंट गिवन है, हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और इस डायगोनल का लेंथ निकाल लेंगे, और इस डायगोनल का भी लेंथ वही होता है, तो एक से काम चल जाएगा हीरो। तो हम लोग यहाँ फिर से डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, और डिस्टेंस फार्मूला जब लगाएंगे तो x वाले को x के साथ 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। जब आप ऐसा करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा आपका √34, सम हो जाएगा दोनों का, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर है, √34। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा था पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस। एक ट्रायंगल का पेरीमीटर पूछ रहा है, उसका वर्टिसेस गिवन है। ट्रायंगल का पेरीमीटर पूछ रहा है, उसका वर्टिसेस गिवन है। क्या सर इसको हम लोग बना सकते हैं? बिल्कुल हीरो। वर्टेक्स गिवन है तीनों, A B C। A कितना है? A है 0 4, खुद से हम लोग लेट कर सकते हैं ABC। B हो गया 0 0, और C दिया हुआ 3 0। आपसे पेरीमीटर पूछा, पेरीमीटर का मतलब मालूम होता है? पेरीमीटर का मतलब आउटर लेंथ का सम, ये तीनों साइड का सम कर देंगे तो हमारा पेरीमीटर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? पेरीमीटर मिल जाएगा हीरो। इट मींस AB प्लस BC प्लस CA चाहिए। क्या AB आप निकाल सकते हैं? बिल्कुल। डिस्टेंस फार्मूला से इसका लेंथ नहीं निकाल लेंगे, इसका भी निकल जाएगा सर, और इस साइड का भी निकल जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला मालूम है, तो एक एक कर अब तीनों साइड का लेंथ निकाल लेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या बच गया? 4 का होल स्क्वायर ही बच गया 16, जो कि 4 बन के बाहर निकल गया। सेम उसी तरीका से हम लोग BC निकाल लेंगे। BC के लिए क्या करेंगे? 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर अब प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये फिर से 9 जो 3 बन के बाहर निकल जाएगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे? जैसे BC निकालें, इस बार CA निकाल लेंगे। तो CA क्या हो जाएगा हीरो? 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर।
3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 प्लस 9 25, जो कि आपका बन के आ गया 5। ये तीनों साइड का लेंथ आ गया हीरो, तीनों साइड का लेंथ आ गया। हमसे पूछा है पेरीमीटर, और पेरीमीटर का मतलब है तीनों साइड का सम। तो क्या आप निकाल सकते हैं अब? बिल्कुल सर, आंसर आ जाएगा। हमारा पेरीमीटर निकालना है, P इज इक्वल टू ए बी हमारा 4, फिर है बी सी हमारा 3, और सी ए हमारा 5। सबको ऐड कर दीजिए, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 5 12। आपका आंसर आ गया 12, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। कि सर अगर पेरीमीटर पूछे तो हम लोग तीनों साइड को डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लिए और फिर तीनों का सम किए, हमारा आंसर आ गया। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है करा द पॉइंट्स, यहां पे पॉइंट्स गिवन है, इट मींस यहां वर्टेक्स गिवन है, और बोल रहा है ये जो पॉइंट है आर द वर्टिसेस, और ये तीनों पॉइंट से हमारा कौन सा टाइप का ट्रायंगल बन रहा है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये जो तीनों वर्टेक्स है वो किसका है? आइसोसेलेस का है, स्केलेन का है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो सबसे पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इसको समझ लें कि सर राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है। सर राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो, और यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगता है? 90 डिग्री के सामने H, एक बच गया P और एक हो गया B। इट मीन्स हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर का, ये प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है। कब? जब आपका ट्रायंगल राइट एंगल होगा तब। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा हीरो, तो यहां पे क्या होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या है कि कोई दो साइड सेम होना चाहिए, कोई दो साइड। कोई जरूरी नहीं है कि ए बी और ए बी और बी सी भी हो सकता है, बी सी और ए सी भी हो सकता है। तो अगर किसी ट्रायंगल का दो साइड सेम हो गया हीरो, तो आपका आइसोसेलेस हो गया। ए बी इक्वल टू ए सी यहां पे दिखाया गया। स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है सर? स्केलेन ट्रायंगल का मतलब हो गया कि इसका तीनों साइड क्या होगा? अनइक्वल होगा, अनइक्वल होगा सर। ए बी सी, आप बोल सकते हैं कि ए बी नॉट इज इक्वल टू बी सी नॉट इज इक्वल टू सी ए। जब तीनों साइड डिफरेंट रहे तो इसको हम लोग बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। अब है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा हीरो? यहां पे तीनों साइड सेम होगा, ए बी सी। यहां पे अगर तीनों साइड सेम रहे, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये हम आपको इसका प्रॉपर्टी बताएं, इस ऑप्शन के थ्रू हम लोग समझ गए, जान गए कि सर अब जो क्वेश्चन है उससे हम चेक करेंगे कि कौन सा प्रॉपर्टी से हमारा जो क्वेश्चन है मैच कर रहा है। तो आइए हम लोग चलते हैं जो हमारा क्वेश्चन में पॉइंट गिवन है उसको लेके काम करने। कि सर ये तो मालूम चल गया, अब जो पॉइंट गिवन है एक ट्रायंगल हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। मालूम नहीं है कि कौन सा ट्रायंगल है ये। -4 0, बी दिया हुआ है 4 0, और सी दिया हुआ है 0 3। ये तीन वर्टेक्स गिवन है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे हीरो? डिस्टेंस फार्मूला से साइड निकालेंगे। ए बी निकालो पहले, ए बी निकालेंगे। अंडर रूट 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया? 4 प्लस 4 8, 8 का स्क्वायर 64। ये फिर से 8 बन के बाहर निकल गया। उसी तरीका से हम लोग बी सी निकाल लेंगे। 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 64, सॉरी 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। ये 25 जो कि 5 बन के बाहर निकल गया। BC हो गया। एक हो गया AC। AC के लिए हम लोग क्या करेंगे? 0 माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। जब आप ऐसा करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 25 जो कि 5 बन के बाहर निकल गया। अब यहां से ही अगर कुछ हिंट मिल रहा है तो आपका काम बन सकता है हीरो। आप गौर करिए, जो अभी आपको प्रॉपर्टी सिखाया है, यहां पे देखेंगे कि तीनों साइड का लेंथ निकालें, दो साइड सेम मिल गया सर।
दो साइड हमारा सेम हो गया, बीसी और एसी सेम आ गया, बीसी और एसी सेम आ गया। अभी जस्ट बताए हैं, देखिए तो ऑप्शन मैच कर रहा है। यस सर, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे दो साइड सेम आ गया, एक साइड अनइक्वल है, तो ये हमारा जो टाइप हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल का, ये जो हमारा पॉइंट गिवन था, या बोल सकते हैं जो वर्टेक्स गिवन है, वो किस ट्रायंगल का है? आइसोसेलेस ट्रायंगल का है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, एक पॉइंट गिवन है, एंड दिस इज 5, इस बार डिस्टेंस गिवन है हीरो, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस गिवन है, आपसे पूछ रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी का वैल्यू क्या होगा वो आपसे पूछ रहा है। हम लोग सीधे काम करेंगे कि मान लीजिए दो पॉइंट ए और बी, कुछ भी ले सकते हैं। ए पॉइंट दिया हुआ है 4 और पी, बी दिया हुआ है आपका 1 0, और उसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 5 है। इट मींस इस क्वेश्चन में आपका गिवन है ए बी इज इक्वल टू 5, ये क्वेश्चन में दे रखा है हीरो, ए बी इज इक्वल टू 5। अब हम लोग क्या करेंगे, वही डिस्टेंस फार्मूला का फार्मूला लगाएंगे, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस पी माइनस 0 का होल स्क्वायर। ए बी क्वेश्चन में गिवन है 5 यूनिट दे रखा है कि डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है 5, और ये हो गया 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस पी का स्क्वायर हो जाएगा हीरो, क्योंकि पी माइनस 0 है। अब आप क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड हम लोग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी गेट, क्या मिलेगा हीरो, जैसे स्क्वायर करेंगे तो 5 का 25, इधर हो जाएगा 9 प्लस पी का स्क्वायर, 9 को खींच के ले आओ इधर, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 16, देयरफॉर पी इज इक्वल टू अंडर रूट 16, 4 आ गया। पी आ गया आपका प्लस माइनस 16 है, तो आप प्लस माइनस 4 लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन में है, क्योंकि अगर ऑप्शन में उस तरीका का कंडीशन नहीं होगा तो हम लोग 4 लिख सकते हैं, लेकिन अगर प्लस माइनस में है, क्योंकि पी स्क्वायर प्लस माइनस 4 का भी स्क्वायर 16 होगा और प्लस 4 का भी स्क्वायर 16 होगा, इसलिए ऑप्शन रहते हुए हम लोग ऑप्शन बी को मारेंगे। ये ध्यान देंगे, ये सब आपसे गलती करवा सकता है, जल्दीबाजी में हम लोग क्या करेंगे, पी इक्वल टू अंडर रूट 16 और 16 का 4 लिख के चलाएंगे, पूरा सही था, और लास्ट में ऑप्शन नहीं देखे, गलत मार लिए। तो कभी कभी आपको आते हुए ऑप्शन आपसे गलती करवा सकता है, तो ये सारा चीज का ध्यान रखेंगे आप एग्जाम में, बोर्ड का जो एग्जाम है उसमें ये सारा चीज केयरफुल्ली बनाएंगे। कभी कभी होता है जल्दीबाजी में हम आंसर तक आ जाते हैं, लेकिन ऑप्शन को नहीं देखते अच्छी तरीका से, लास्ट में ऑप्शन को घुमा देता है, तो ये सारा चीज आप केयरफुल्ली करेंगे हीरो। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, दो पॉइंट से एक लाइन बन रहा है, उसको रेशियो में इंटरनली बोल रखा है, इसमें इंटरनली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इट मीन सेक्शन फार्मूला आ गया, जिसको हम लोग डिस्कस किए थे स्टार्टिंग में ही, लेक्चर स्टार्ट होने वहीं से स्टार्ट हुआ कि सर किस किस फार्मूला का हम लोग यूज करने वाले हैं। तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे सेक्शन फार्मूला का यूज करने वाले हैं हीरो। यहां पे एक पॉइंट ले लिए ए और दूसरा बी। ए हो गया हमारा -7, यहां पे हो गया 7 - 6, और बी हो गया 3 4। बोल रहा है एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट पी है, खुद से मान लेंगे पॉइंट पी, जो इसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2। तो आपसे पूछा द पॉइंट डिवाइड्स, जो पॉइंट आएगा वो किस क्वाड्रेंट में होगा। देखिए आपका ऑप्शन को घुमा दिया है, पॉइंट हम लोग निकालेंगे और पॉइंट को देखेंगे कि उसमें x प्लस में माइनस में कौन है, x है या y है, या दोनों माइनस में या दोनों प्लस में, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जज कर पाएंगे। तो अगर कोऑर्डिनेट के बारे में हम स्टार्टिंग में ही बताए थे कि किस कोऑर्डिनेट में कौन पॉजिटिव होता है, या दोनों पॉजिटिव होता है, या दोनों निगेटिव होता है, ये सारा डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे।
तो x इज इक्वल टू जो सेक्शन फार्मूला होता है m इज टू एक्स, m के प्लेस पे यहां 1 है, m इज टू एक्स प्लस n, इसको मान लीजिए कि ये m है और ये n है, ऐसा दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, m इज टू एक्स, x निकाल रहे हैं तो m को अपोजिट वाला x को, और n के प्लेस पे 2 है तो 2 इंटू अपोजिट वाला x को, और बाई m प्लस n 2 प्लस 1, ये होगा 3 1 जा 3 प्लस 7 2 जा 14 बाई 2 प्लस 1 3, ये आ गया 17 बाई 3। x मिल गया हीरो। अब y कोऑर्डिनेट निकालना है, फिर वही काम करेंगे, बस y वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू माइनस 6 बाई 2 प्लस 1, ये हो गया 4 6 2 जा 12 बाई 3 माइनस 8 बाई 3। तो आपका पॉइंट P आ गया, हमारा पॉइंट P मिल गया। क्या मिल गया, x मिल गया 17 बाई 3 और y मिल गया माइनस 8 बाई 3। यहां से हम बता सकते हैं कि x हमारा पॉजिटिव और y हमारा निगेटिव। ये किस क्वाड्रेंट में होता है हीरो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दोनों पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y निगेटिव। अब मैच करो कि किससे ये मैच कर रहा है, x पॉजिटिव y निगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में हीरो, तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा कि सर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन को रोटेट करता है, वो घुमाता है। ऑप्शन को केयरफुली पढ़ेंगे। आइए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है द पॉइंट विच लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। ये दो पॉइंट से एक लाइन बन रहा है, दो पॉइंट से एक लाइन बन रहा है, ए और बी दो पॉइंट है, ए है -2 -5 और बी दिया हुआ है 2 5। क्या दिया हुआ, 2 5। बोल रहा है कि परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब होता है हीरो बराबर बराबर दो भाग में बांट देना, और परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट तो कर रहा है लेकिन 90 डिग्री पे। इट मींस कोई एक लाइन है, कोई एक लाइन है जो इस लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो इस पॉइंट के बारे में आपसे पूछ रहा है कि ये कौन सा पॉइंट है, ये आपसे पूछ रहा है कि ये कौन सा पॉइंट है। इस पॉइंट के बारे में पूछ रहा है कि पॉइंट P मान लीजिए इस लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट P का x और y क्या होगा वो आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, एक फार्मूला बताए थे मिड पॉइंट, बस वही फार्मूला लगेगा हीरो, क्योंकि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब जो ये हमारा पॉइंट है मिड पॉइंट की तरह काम करेगा। तो यहां से x अगर निकालना होगा तो दोनों x को सम कर लेंगे, -2 + 2/2। जब ऐसा करेंगे तो दोनों का सम 0/2 0 आ गया, और y निकालने के लिए दोनों y का सम कर लो, -5 + 5/2, यहां भी 0/2, ये भी 0। इस तरीका से हमारा दोनों कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0 0 आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। यहां पे हम लोग मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएं और इसका आंसर आ गया हीरो। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द फोर्थ वर्टेक्स डी, फोर्थ वर्टेक्स का क्या है आपका डी है, तो फोर्थ वर्टेक्स आपका डी ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD हुज 3 वर्टेक्स है, जिसका 3 वर्टेक्स गिवन है A B और C। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, एक पैरेललोग्राम बनाएंगे A B C D, ABCD। A दिया हुआ है आपका -2 3, B दिया हुआ है 6 7, C दिया हुआ 8 3, D नहीं मालूम है, इसको मान लो x y नहीं गिवन है। आपसे पूछ रहा है द फोर्थ वर्टेक्स D, आपसे पूछ रहा है कि D क्या होगा, द फोर्थ वर्टेक्स D ऑफ द पैरेललोग्राम, कि सर D निकालना है, D मालूम नहीं है। अब इसके लिए एक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हीरो,
और वो कॉन्सेप्ट होगा कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है बाइसेक्ट ईच अदर। जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है वो बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट का मतलब बराबर बराबर। और मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट ओ है तो आप लिख सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ सी और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। इट मीन्स ओ क्या हो गया हीरो, एक सेंटर हो गया सर, जो दोनों डायगोनल को, वो एक ऐसा कॉमन पॉइंट हो गया कि जहां से दोनों डायगोनल इक्वल बाइसेक्ट होता है। तो आप एक तरीका से बोल सकते हैं कि ओ जो है मिड पॉइंट हो गया दोनों लाइन सेगमेंट का। एसी का भी मिड पॉइंट हो गया सर और बीडी का भी मिड पॉइंट हो गया, यस और नो। तो क्या करेंगे, हम एसी का मिड पॉइंट निकालेंगे और बीडी के मिड पॉइंट से इक्वेट करेंगे कि बीडी का भी जो मिड पॉइंट होगा और जो एसी का मिड पॉइंट होगा दोनों सेम होगा, यस और नो। ये कहां से लिख रहे हैं, इस प्रॉपर्टी से लिख रहे हैं कि अगर पैरेललोग्राम है तो आप लिख सकते हैं यहां पे कि मिड पॉइंट ऑफ एसी इज इक्वल टू होगा मिड पॉइंट ऑफ बीडी। ओके, इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे और हमारा एक्स और वाई मिल जाएगा हीरो। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे मिड पॉइंट का फार्मूला यूज करेंगे। तो AC का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, अभी जस्ट बताएं मिड पॉइंट वाले में, x को x के साथ सम करो बाई 2 और y को y के साथ सम करो बाई 2। तो हमारा AC का मिड पॉइंट निकल जाएगा -2 प्लस 8/2, ये हो गया हमारा। और दूसरा है, आप एक साथ करके लिखिए तो आपको दोनों मालूम चल जाएगा कि सर मिड पॉइंट ऑफ AC निकालेंगे तो x हो गया मेरा -2 प्लस 8/2 कॉमा 3 प्लस 3/2 इज इक्वल टू, अब BD का मिड पॉइंट निकालेंगे मान लीजिए, तो BD का क्या हो जाएगा हीरो, x प्लस 6/2 कॉमा y प्लस 7/2, यही होगा। y वाले को y के साथ सम किए बाई 2 किए तो यही आपका मिड पॉइंट देगा o वाला। तो दोनों मिड पॉइंट सेम है और दो कोऑर्डिनेट को सेम कर रहे हैं तो क्या होगा, उसका फर्स्ट कंपोनेंट के साथ कंपेयर करेंगे और सेकंड कंपोनेंट, इट मींस x वाले को x के साथ कंपेयर करेंगे सर और y वाले को y वाले के साथ कंपेयर करेंगे, आपका x और y मिल जाएगा हीरो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ये क्या हो जाएगा, -2 प्लस 8/2 कितना हो जाएगा 6/2 और एक कट के आ गया कितना आपका 3 हो गया। ये 3 प्लस 3 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 3 हो गया आपका, लेकिन इधर कटेगा ये इसी फॉर्म में रहेगा हीरो, y प्लस 7/2। अब आप कंपेयर कर लेना, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे कोऑर्डिनेट को। तो लिखेंगे x प्लस 6/2 इज इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, x प्लस 6 इज इक्वल टू 3 2 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0। अब y वाले को y के साथ कंपेयर कर लो, y प्लस 7/2 इज इक्वल टू 3, देयरफॉर y प्लस 7 इज इक्वल टू 3 2 6, y इज इक्वल टू -1। तो x और y मिल गया, क्या मिल गया आपका, जो आपका पॉइंट O था x 0 मिल गया और y -1 मिल गया। मैच करिए कि कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 0 -1। तो इस तरीका से हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हीरो। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है अ लाइन इंटरसेक्ट द y एक्सिस एंड x एक्सिस एट द पॉइंट P एंड Q। एक लाइन है जो y एक्सिस और x एक्सिस को इंटरसेप्ट करता है दो पॉइंट पे P और Q पे रिस्पेक्टिवली। If 2 minus 5 is the midpoint of PQ, then the coordinate of P and Q are respectively। देखिए इस क्वेश्चन को जो हम लोग बनाएंगे, सबसे पहले इसका हम लोग ग्राफ सीखेंगे कि सर ग्राफ जब तक आप इसका नहीं समझोगे तो आपको मजा नहीं आएगा क्वेश्चन बनाने में कि सर इस क्वेश्चन को समझना क्या है। यहाँ पे y एक्सिस और x एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है, y एक्सिस पे P पॉइंट पे और x एक्सिस पे Q पॉइंट पे, ठीक है। और यहाँ जो पॉइंट दिया है ये देखिए किस कोऑर्डिनेट में, 2 और -5। गौर करिए x प्लस में है
और y माइनस में है। ये किस कोऑर्डिनेट में होता है सर? x प्लस में, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। इट मीन्स अगर इसका एक्यूरेट डायग्राम अगर बनाया जाए तो आपको इस तरीका से दिखा रहा है कि ऐसा है कि सर एक लाइन है जो y एक्सिस और x एक्सिस को कट कर रहा है। y एक्सिस को जो कट कर रहा है वो पॉइंट P पे कर रहा है और x एक्सिस को पॉइंट Q पे कर रहा है। अब वो बोल रहा है कि एक पॉइंट है 2 - 5 इज द मिड पॉइंट। किसका? PQ का मिड पॉइंट है हीरो। तो एक पॉइंट है जिसको नाम दे दो M, M से मिड पॉइंट भी होता है, और मिड पॉइंट दिया हुआ है 2 - 5। एक मिड पॉइंट है जो इस PQ का मिड पॉइंट है, और आपसे पूछ रहा क्या? आपसे P और Q के बारे में पूछ रहा है कि P और Q क्या होगा? कोऑर्डिनेट। तो ये तो फिक्स है हीरो कि y एक्सिस पे x क्या होता है? 0, और x एक्सिस पे y 0 होता है। तो एक एक तो 0 होगा सर। तो यहाँ का अगर पॉइंट मान ले P पे तो 0 और -y होगा, क्योंकि ये क्या है हमारा? किस कोऑर्डिनेट में है? बिलो द x एक्सिस है, तो नीचे y हमारा नेगेटिव होता है, और यहाँ क्या होगा? x होगा और y 0 होगा। ये तो फिक्स है कि आपका जो कोऑर्डिनेट होगा इसी पॉइंट पे होगा सर। तो हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला जानते हैं किसका? मिड पॉइंट का, जो कि आपको हम पहले बता चुके हैं कि मान लो a और b दो पॉइंट है, यहाँ x1, y1 और दूसरा x2, y2, और m एक मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट निकालना है तो x इजिकल टू दोनों x का सम कर लो हीरो बाई 2, और y निकालना है तो दोनों y का सम कर लो बाई 2। यही फार्मूला का यूज हम लोग यहां रख देंगे कि सर दो पॉइंट मालूम है, तो एक बार 2 इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे, 2 कौन सा कोऑर्डिनेट है? x हो गया, बाद वाला y होता है, तो x इज इक्वल टू, इट मींस 2 इज इक्वल टू दोनों x का सम कर लो। एक x 0 है, दूसरा x x है, तो 0 प्लस x बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो हीरो। तो x इज इक्वल टू 2 2 जा 4, एक मिल गया, x मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे? y के लिए काम करेंगे। किसके लिए काम करेंगे? y के लिए काम करेंगे हीरो। y का भी आपके पास फॉर्मेट रखा हुआ है, y आपके पास दिया हुआ है -5, तो y के प्लेस पे -5 पुट कर दो, और y1 प्लस y2 करेंगे तो 0 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, y और बाई 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, 5 2 जा -10 इज इक्वल टू -y, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 10। आपका आ गया x और y आ गया। क्या आप ये दोनों पॉइंट नहीं बता सकते हैं? जैसे ही x और y आ गया हम लोग क्या करेंगे? उसमें पॉइंट पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा हीरो। कि जैसे ही हमको मिल गया x और y, बस p पॉइंट जो हमारा गिवन है उसमें पुट कर देंगे, और जो q पॉइंट गिवन है उसमें पुट करेंगे। हमारा ऑप्शन आपके पास रखा हुआ है, जैसे ही आप पुट करेंगे तो x आपका कितना आ गया? 4, तो जो आपका q पॉइंट होगा 40 यहां पे है, और दूसरा जो p पॉइंट होगा हीरो 0 और 10, -10 जाएगा यहाँ पे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी कि सर हमारा ऑप्शन मैच कर गया, एक में 0 -10 और दूसरा में 4 और 0। तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। कोई दिक्कत? चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये बेसिकली आपका डायग्राम पे बेस्ड था। आइए आ गया क्वेश्चन एरिया वाला सर। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। यहाँ पे वर्टेक्स गिवन है हीरो, ट्रायंगल का वर्टेक्स दे रखा है पहले से, ए बी सी, ये तीनों वर्टेक्स गिवन है। ए दिया हुआ आपका 3 0, बी दिया हुआ है 7 0, और सी दिया हुआ 8 4। आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द एरिया। एरिया का फार्मूला आपको मालूम है, एरिया का फार्मूला मालूम है हीरो। एरिया का फार्मूला क्या बताए थे? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू बोले थे 1/2, उसके बाद मॉडुलस का साइन देंगे, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। एरिया 0 हो सकता है लेकिन एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम लोग मॉडुलस का यूज करते हैं। उसके बाद फार्मूला लिखेंगे x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। मॉडुलस लगा देंगे,
इतना स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया जो हम होता है उसका हमेशा जो यूनिट होता है स्क्वायर में ले जाता है। अब फार्मूला आपके पास है और डेटा भी आपके पास है, बस इसमें फिट कर देना है, आंसर आ जाएगा सर। गलती ना हो उसके लिए आप क्या करें, इस तरीका से यूज करें। जो पहला पॉइंट है उसको x1 मान लिए, x1 3 y1 0, पहला पॉइंट हो गया x1 y1, x2 y2, x2 हो गया आपका 7, तो y2 कितना हो गया हीरो 0, और तीसरा पॉइंट है उसको x3 मान लीजिए, x3 8, तो y3 हो गया 4। अब ये आपके पास डेटा आ गया, कि गलती ना हो इसके लिए ये प्रिकॉशन रखेंगे, पहले ही हम लोग नोट कर लेंगे कि कौन x1 y1 है, कौन x2 y2 है, कौन x3 y3 है। अब इस फार्मूला में रख दीजिए, आंसर आपका 100% आएगा। x1 कितना है हीरो 3, y2 माइनस y3, y2 है 0, माइनस y3 है 4, प्लस x2 है आपका 7, y3 है 4, y3 माइनस y1 0, प्लस x3 है 8, y1 है 0, माइनस y2 भी है 0। ये पूरे का काम कर देगा आसान हमारा 0 वाला एक पार्ट। 1y2, 4 3 जा माइनस 12 हो गया हीरो, 7 4 जा 28, और ये तो 0 कर दिया। अब इसको क्या कर लो, प्लस माइनस माइनस कर लो, क्योंकि मॉडुलस के अंदर आप काम कर सकते हैं प्लस माइनस का। तो ये आपका हो गया 16, 28 माइनस 12 कर लो, 16 आ गया, 2 8 जा 16, 8 स्क्वायर यूनिट। देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी सर मैच कर गया, हमारा जो एरिया होगा 8 स्क्वायर यूनिट होगा। इट मींस इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा हीरो 8 स्क्वायर यूनिट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टेक्स। यहां पे होता क्या है कि सर फार्मूला भी मालूम है सर, लेकिन कभी कभी जो वर्टेक्स का जो डेटा गिवन होता है ना कि सर नंबर के फॉर्म में नहीं है, ये ए बी सी के फॉर्म में दे दिया है, और बच्चा कैलकुलेशन से सबसे ज्यादा डरता है, तो उसको लेते हुए ही इस क्वेश्चन को रखा गया है कि कैलकुलेशन से नहीं डरना है। जो जितना भयानक दिखता है बाद में उतना जल्दी वो सलट जाता है, इट मीन्स उसका आंसर उतना छोटा आएगा हीरो। आप यहां भी देखेंगे कुछ ऐसा ही तो नहीं होने वाला है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहां भी फार्मूला वही यूज करेंगे, अभी जस्ट हम रिपीट किए हैं आपको ए बी सी एक ट्रायंगल फिर हम लोग बनाएंगे, और ट्रायंगल फिगर आप हमेशा बनाएंगे, फिगर पे जोर देंगे। फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वहां फिगर जितना क्लियर आपका होगा, कॉन्सेप्ट आपका उतना क्लियर होते जाएगा हीरो। तो चलिए पहला जो हमारा ए पॉइंट है दिया हुआ ए कॉमा बी प्लस सी, दूसरा जो वर्टेक्स है हमारा बी कॉमा सी प्लस ए, और तीसरा जो वर्टेक्स है सी कॉमा ए प्लस बी। ये 3 वर्टेक्स गिवन है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, x1 y1 लिख लेंगे जिससे हमारा गलती ना हो। तो हमारा x1 दिया हुआ है a, तो y1 क्या हो गया हीरो, पहला जो a वर्टेक्स है x1 y1 करते हैं, x2 y2 x3 y3, तो आपका x1 हो गया, तो y1 हो गया b प्लस सी। अब आप x2 नोट कर लो, x2 हो गया आपका b, तो y2 कितना हो गया c प्लस a। फिर x3 नोट कर लो, x3 हो गया आपका c, तो y3 कितना हो गया a प्लस b। अब इसको नोट कर लिए, अब गलती कम से कम होने का चांस है, क्योंकि जितना भी गलती होने का चांस था उसको हम लोग सेपरेट काम कर लिए। मैथ में होता क्या, फार्मूला भी सही था, समझ भी रहे थे सर, लेकिन आंसर नहीं आ पाया। क्यों, कभी कभी हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं। आता तो था, कॉन्फिडेंस सही था, लेकिन ओवर हो गया सर, इतना इजी पूछ दिया और पता चला कि ऑप्शन में वो आपसे गलती करवा लिया। तो आइए यहां पे फार्मूला का यूज करने वाले हम लोग। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1y2 मॉडुलस x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। सारा डेटा आपके पास है, बस इसमें पुट करते जाइए। हाफ x1 है a, y2 है c प्लस a, माइनस जहां भी माइनस आए उसके अंदर ब्रैकेट देना, गलती कम से कम होगा।
y2 माइनस y3 है, y3 के प्लेस पे है a प्लस बी, फिर है प्लस x2, x2 कितना है b, y3 है a प्लस बी माइनस y1 दिया हुआ है आपका b प्लस सी, लिख दिए, फिर प्लस x3 है c और y1 दिया हुआ है b प्लस सी माइनस y2 है c प्लस a। आपका काम हो गया। अब क्या करना है हीरो, इसको कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट अब हम लोग कर लेंगे। यहां पे हो गया 1/2 a, पहले आप ब्रैकेट को हटा लो, काम कर लो, c प्लस a, ब्रैकेट हटाएंगे दोनों माइनस हो जाएगा हीरो। ये सारा चीज का ध्यान रखेंगे, आपका कम से कम गलती होगा। माइनस बी माइनस सी, फिर प्लस सी बी प्लस सी माइनस सी माइनस ए। जो कैंसिल होने वाला उसको कैंसिल कर दो। देखिए तो कुछ कैंसिल होने वाला है, ए से ए कैंसिल हो गया, यहां बी से बी कैंसिल हो गया, यहां सी से सी कैंसिल हो गया। तो इससे क्या होगा कि आपका काम आसान होते जाएगा। और मैथ में ये कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में लगाना है कि मेरा काम छोटा होते जाना है। ऐसा नहीं करो कि सर बहुत बड़ा हो गया और खुद उसमें कंफ्यूज होके गलती कर दिए। तो मेरा प्रयास हमेशा होते रहना चाहिए, कहीं कॉमन हो रहा है उसको कॉमन कर लेना है, कहीं कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दिए, इससे आपका काम आसान होते जाएगा। अब देखिए ए बाहर है, उससे दोनों में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा आपका ए सी माइनस बी ए हो जाएगा हीरो, क्योंकि ए बाहर है, एक बार सी के साथ एक बार बी के साथ, फिर बी बाहर है, यहां क्या हो जाएगा फिर से बी ए और माइनस बी सी हो जाएगा हीरो, प्लस माइनस माइनस, यहां पे प्लस सी बी और माइनस सी ए हो जाएगा हीरो। अब देखिए कौन कौन कैंसिल हो रहा है, प्लस बी ए माइनस बी ए गया काम से, बी सी सी बी दोनों सेम चीज है, इंटू में 3 × 4 लिखो या 4 × 3, कोई फर्क पड़ता है नहीं सर। अगर 4 + 3 और 3 - 4 रहे उसमें डिफरेंस हो सकता है, माइनस में डिफरेंस हो सकता है। इट मीन्स 4 - 3 और 3 - 4 अलग चीज है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन या प्लस में कोई फर्क नहीं है सर। तो यहां पे क्या है, हमारा इनटू के फॉर्म में था, कैंसिल कर सकते हैं। सेम एज यहाँ ए सी और सी ए फिर सेम वही है, तो इसको भी आप कैंसिल कर सकते हैं। ये दिमाग में नहीं होना चाहिए कि सर ये तो ए सी है और वो सी ए है। आप इनटू में लेफ्ट राइट करके लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हाफ और जो ये हमारा मॉडुलस का साइन है उसके अंदर क्या बचा, 0 बचा, और 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 स्क्वायर यूनिट, जो कि आप अपने ऑप्शन में देखेंगे क्या सर ये हमारा कौन सा ऑप्शन में है ये आंसर, तो आपका ऑप्शन नंबर बी 0 आंसर है। तो आप देखें कि देखने में तो बड़ा लग रहा था, वर्टेक्स सर ए बी के फॉर्म में था, लेकिन जैसे ही उसका कैलकुलेशन किए हीरो तो वो आके 0 बन गया। स्टार्टिंग में बोले थे जो जितना भयानक दिखेगा लास्ट होते होते उसका कहानी खत्म है। इट मीन्स जो दिखता है वो टिकता नहीं है हीरो। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है इफ द पॉइंट दिस आर कॉलिनियर। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा टर्म यूज किया है कॉलिनियर का। तो कॉलिनियर का कॉन्सेप्ट को पहले समझें, उसके बाद हम लोग इस पे काम करेंगे कि क्या होता है कॉलिनियर। कॉलिनियर का मतलब होता है हीरो कि मान लीजिए ए बी और सी ये तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पे लाई कर जाए, लाई करने का मतलब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे रहे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पे ए बी सी आर कॉलिनियर। अब ये कैसे समझ में आएगा सर, कैसे हम लोग बनाएंगे कि आप ये तो बता दिए कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे रहेगा तो कॉलिनियर होगा। यहां पे एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप समझेंगे कि मान लीजिए एक ट्रायंगल यहां पे समझाए हुए हैं, एक ट्रायंगल है ए बी सी। अब क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का कुछ एरिया होगा ना, यस और नो, ए बी सी एक ट्रायंगल है उसका एरिया होगा। अभी ये यहां पे जो वर्टेक्स था उसको थोड़ा नीचे शिफ्ट कर दिए, एक ट्रायंगल बन गया। इसके रिस्पेक्ट में इसका एरिया कम होगा जो बाद में बना, यस और नो। अब
ये जो वर्टेक्स यहाँ था इसको और थोड़ा नीचे शिफ्ट करो, एरिया और कम हो जाएगा सर। और थोड़ा सा वर्टेक्स को शिफ्ट करो और एरिया कम हो जाएगा सर। और थोड़ा सा वर्टेक्स को शिफ्ट करो, एरिया और घटते जा रहा है। एरिया क्या हो रहा है? घटते जा रहा है। अगर यही जो वर्टेक्स ए जो था नीचे आ रहा है, अगर इस लाइन पे आ जाए तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा हीरो? एरिया हमारा 0 हो जाएगा सर। तो बन गया, प्रूफ हो गया सर, इसका की मिल गया कि अगर कॉलिनियर प्रूफ करने बोलेगा तो एरिया का फार्मूला हम जानते हैं। एरिया अगर हमारा 0 आ गया तो हम समझ जाएंगे कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहा, और उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग लेके चलेंगे। यहां पे एक और फार्मूला होता है डिस्टेंस फार्मूला, वहां से भी आप कॉलिनियर को दिखा सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला से कैसे दिखाएंगे सर? अगर हम लोग को डिस्टेंस फार्मूला से बोलेगा कि डिस्टेंस फार्मूला से बताओ कि एक कॉलिनियर है, तो यहां पे क्या करेंगे? AC निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, और BC निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, और फिर AB निकालेंगे, और देखेंगे AC प्लस BC ये दोनों का सम अगर AB के इक्वल आ गया, इट मींस तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे। क्यों? क्योंकि अगर C पॉइंट थोड़ा भी ऊपर शिफ्ट करेगा ना हीरो, तो AC और BC का सम कभी भी AB के इक्वल नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग दो कॉन्सेप्ट सीखे, और चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं कि क्या सर ये मालूम तो चल गया कि कॉलिनियर के लिए अभी जो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं एरिया वाला, उससे क्या हम लोग दिखा सकते हैं? बिल्कुल हीरो। तो एरिया का फार्मूला वही होगा जो आप जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाफ मॉडुलस x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, इतना स्क्वायर यूनिट। अब आपके पास तीनों पॉइंट गिवन है, ए बी ए ओ सी। यहाँ पे एक ट्रायंगल है जिसका तीनों पॉइंट गिवन है। क्या गिवन है? तीनों पॉइंट गिवन है। मान लीजिए यही एक ट्रायंगल है ए ओ सी, इसको बना दो, इसको ओ बना दो। ए दिया हुआ है 1 2, और ओ दिया हुआ है 0 0, और सी दिया हुआ है ए बी। यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि सर x1 दिया हुआ है 1 और y1 दिया हुआ है 2, x2 दिया हुआ है 0 और y2 भी दिया हुआ है 0। फिर x3 निकलो, x3 दिया हुआ है a और y3 दिया हुआ है b। अब हम लोग क्या करेंगे? इस फार्मूला में पुट कर दो, हाफ x1 कितना है? 1। यहां इसलिए लिख लिए कि गलती कम से कम हो, रिपीटिशन में ना हो। मेरे पास डेटा है, बस इसको इसमें पुट कर देना है। x1 मेरा 1 है, y2 0 है हीरो, और y3 b है, प्लस x2 तुम्हारा 0 है। पूरा कहानी खत्म कर देगा इसका। क्यों? क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 कर देगा। तो y3 मेरा b है, और माइनस y1 है 2, प्लस x3 तुम्हारा a है, y1 माइनस y2, y1 है 2 और माइनस y2 है 0। कैलकुलेट कर लीजिए, ये हाफ बाहर है, मॉडुलस में 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस b, ये तो पूरा कहानी 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बच गया 2a, बच गया 2a। तो आपका जो रिलेशन हो गया वो 2a माइनस b बाई 2, 2a माइनस b बाई 2। ये इसको हम लोग क्या करेंगे? 0 से इक्वेट कर देंगे। क्यों? क्योंकि बोला है कि अगर कॉलिनियर होगा तो एरिया को हम लोग क्या करेंगे? 0 से इक्वेट करेंगे। एरिया जो होता है 0 के बराबर होता है। जब इसको आप कोरिलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 2a माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हीरो तो हमारा क्या हो जाएगा? 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। यहां से आप लिख सकते हैं 2a इज इक्वल टू बी। एक रिलेशन मिल गया आपको। अब आप गौर करिए कि देखिए तो सर आंसर में है, हमारा ऑप्शन में है 2a इज इक्वल टू बी। आपका ऑप्शन नंबर सी में ऑप्शन मिल गया 2a इज इक्वल टू बी। तो यहां पे एक ही कॉन्सेप्ट लेके चलें कि एरिया को हम लोग 0 से इक्वेट किए। क्यों? क्योंकि हमको एक रिलेशन दिखाना था। इसमें बोल रखा है कि कॉलिनियर है, इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि ए बी सी आर कॉलिनियर। शो करने नहीं बोला। अगर शो करने बोलता तो यहां पे 0 आना चाहिए था हीरो,
कि जो एरिया निकाले वो हमारा 2a माइनस बी बाई 2 नहीं आना चाहिए था 0। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, केयरफुल्ली क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि यहां पे क्वेश्चन में ही बोल रखा कि आर कॉलिनियर, कॉलिनियर का मतलब एरिया क्या हो गया, एरिया 0 होगा सर। एरिया क्या होगा हीरो, 0 होगा। एरिया हमारा 0 होगा, ये क्वेश्चन में गिवन है। और जैसे ही 0 से इक्वेट किए हमारा आंसर आ गया हीरो। चलिए आज का सेवा यहीं तक हीरो, फिर हम लोग आगे बने रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वही जोश के साथ हम लोग बने रहेंगे। थैंक यू, गुड बाय।